देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन के तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया जाएगा। बीएमसी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जनक, प्रतीक्षा और जलसा को सैनिटाइज किया जाएगा। जो प्रोटोकॉल है उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। शिवांगी इस वक्त क्योंकि हमारे साथ जलसा के बाहर से लाइव मौजूद है और कुछ देर पहले वो खुद बीएमसी के अधिकारियों से बात करी थी। शिवांगी, जरा इन तीनों बंगलों के बारे में आप बताइए, जो तीनों बंगले हैं और किस तरह से जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के ये जो तीनों ही बंगले हैं वो तीनों ही मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं और आसपास ही हैं। पहले जनक, फिर जलसा और फिर प्रतीक्षा। और जरा तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए, बीएमसी के जो क्लीन अप मार्शल हैं सैनिटाइज करने के लिए वो आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की जो कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे बीएमसी के क्लीन अप मार्शल हैं। और अब देखिए जलसा की ओर ये लोग रुख कर रहे हैं। जलसा के भीतर अब ये लोग जाएंगे। क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, सैनिटाइज प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और अब कुल मिलाकर सबसे पहली शुरुआत जो है वो हो रही है जलसा से। उसके बाद जनक इसके ठीक पीछे है और इससे थोड़ी ही दूर पर प्रतीक्षा बंगलो है। तो पहली शुरुआत जलसा से, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चन परिवार यहाँ पर रहता था। और अब देखिए यहाँ पर किस तरह से गहमागहमी शुरू हो गई है। अब बुलाया जा रहा है जितने भी क्लीन अप मार्शल हैं और जलसा का गेट यहाँ पर खोल दिया गया है। जलसा का गेट जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने इन बीएमसी के अधिकारियों के लिए खोल दिया है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी साथ में हैं और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं लगातार लाइव कवरेज के लिए। तो पीछे के गेट से इस वक्त देखिए एक एंट्री दी गई है, पीछे का गेट भी खोला गया है और उसी गेट से पहले भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं जो चित्र बना हुआ है, जो कलाकारी बनी हुई है वो एक गेट ही है। हालांकि वो दिखाई दे रहा है एक दीवार, लेकिन वो एक गेट है। उसके भीतर से 2 क्लीनअप मार्शल अंदर गए हैं और यहाँ पर बाकी के क्लीनअप मार्शल जो है मेन गेट से एंट्री करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बीएमसी के अधिकारी हैं उनसे बात किया तो उनका साफ कहना था कि जहाँ जहाँ पर बच्चन परिवार के लोग गए हैं, चाहे वो जनक हो, प्रतीक्षा हो, जलसा हो, मुमकिन है हर जगह ये लोग गए होंगे क्योंकि अपना घर है, एक जगह दफ्तर है बिग बी का जनक में, बाकायदा वो खुद बैठते हैं, उनका दफ्तर है। जब भी उनका जन्मदिन होता था तो वो मीडिया कर्मियों को, हम लोगों को जनक में ही ले जाया करते थे। और देखिए गेट खोल दिया गया है, अब अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीपीई किट में बहुत सारे यहाँ पर क्लीनअप मार्शल्स भी आ गए हैं। तो जो पीपीई किट में क्लीनअप मार्शल्स हैं वो भीतर की ओर जाएंगे क्योंकि भीतर जहाँ रहते थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। और इसी के साथ साथ जो बाहर क्लीनअप मार्शल होंगे वो आपको नॉर्मल कपड़ों में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पीपीई किट वाले सीधा उन बेडरूम्स और उन जगहों पर जाएंगे जहां पर पूरा बच्चन परिवार शिवांगी क्योंकि अभी जो जलसा है जहां पर परिवार के सभी सदस्य रहते हैं इसे सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप लाइव दिखा रही हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है जो कि आगे बढ़ेगा, तो क्या परिवार के लोग अभी यहीं पर मौजूद है जो बाकी सदस्य हैं या फिर अभी वो यहाँ से कहीं और पर शिफ्ट हो गए? नहीं, अभी भी जो परिवार के लोग हैं, वो सदस्य हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं। और जब सैनिटाइज की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है तो कुछ समय के लिए, टेम्प्रेरी टाइम के लिए उनको जो दूसरा बंगला है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाषी दाम से गुजारिश करूँगी कि वो कैमरा हमारे साथ लेकर चले, पैन करके आपको यहाँ की पल पल की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अब यहाँ पर गहमागहमी बढ़ गई है। और देखिए कुछ फैंस भी अब यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से पहले बैक गेट खोला गया है। ये जो गेट आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, ये बैक गेट है। यहाँ से जो गार्डन एरिया है वहाँ से एक एंट्री होती है और एक मेन गेट हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो क्लीनअप मार्शल देखिए अब यहाँ पर ये क्लीनअप मार्शल हैं जो क्लीनिंग के लिए निकल गए हैं, बाहरी इलाके को क्लीन करेंगे। और पीपीई किट में यहाँ पर तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। हमने उनको पूछा भी कि पीपीई किट पहनकर आप लोग भीतर जा रहे हैं तो क्या आप लोग स्वैब टेस्टिंग करेंगे या फिर सिर्फ क्लीनिंग प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं? तो उनका साफ कहना था कि नहीं, अंदर का इलाका काफ़ी इन्फेक्टेड इलाका है, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं पीपीई किट पहनकर। और जो लोग बाहरी इलाके में रहेंगे उनको सिर्फ कपड़े पहनकर वो क्लीनअप कर सकते हैं। तो देखिए अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी नज़र आ रही है। तमाम मीडिया कर्मी ये जानना चाहते हैं कि
क्या प्रोसेस है, कितने लोग भीतर हैं, हमने इनसे ही बात की और तब इनका कहना था कि परिवार के लोग अभी भी भीतर ही हैं और साथ ही साथ अब देखिए क्लीन अप मार्शल्स का साफ कहना है कि हमें पहले सैनिटाइज करने दीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर तैयारी हो रही है, आप देखिए जैकेट्स वगैरह पहनाए जा रहे हैं। तो जो लोग भीतर जाएंगे, देखिए आप डिफरेंस समझिए करुणा, जो लोग बाहर रहेंगे उन्होंने ऑरेंज कलर के जैकेट पहने हैं और जो भीतर जाएंगे उन्होंने पीपी किट और ग्रीन कलर के जैकेट पहने हैं, जो कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और मोस्ट अफेक्टेड एरिया में इनको जाना है। सर हाँ, ग्रीन कलरचा कोट कशासाठी आहे? हाँ सर, देखिए इनका कहना है कि ये ग्रीन कलर का जो कोट है वो जो भीतर जाएंगे उनके लिए, तो देखिए भीतर जाने वाले लोगों की भी संख्या उतनी ही ज़्यादा है जितनी अंदर बाहर जो लोग खड़े रहेंगे उनकी है। और सफाई कर्मचारी यहाँ पर सारे पहुँच गए हैं। फ़ोटो सेशन भी ज़रूरी है। देखिए करुणा, फ़ोटो यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि बीएमसी लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। हाँ। और इसीलिए बीएमसी जो है वो क्या कुछ करती है उसकी अपडेट रखने के लिए ये तस्वीरें कुल मिलाकर ली जा रही हैं। हाँ। तो अब ये लोग अंदर जाएंगे, कुछ लोग तैयार नहीं हो पाए हैं, कुछ लोग तैयार होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब अच्छा, क्योंकि अभी अंदर जाने से पहले अभी जितने भी कर्मचारी हैं बाहर मौजूद हैं, अगर उनसे ये पता चल पाए कि करीब कितना वक्त लग जाएगा पूरे इस प्रोसेस में, सैनिटाइज करने की प्रोसेस में। और एक और बड़ा अहम सवाल है शिवांगी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल ये भी होता है कि जहां पर कोविड पॉजिटिव अगर कोई पाया जाता है तो उसके बाद उस पूरी इमारत को या फिर उस पूरी बिल्डिंग को सील भी किया जाता है और मिनिमम एक 48 घंटे का फ्रेमवर्क, एक टाइम होता है जो सील किया जाता है। तो क्या ऐसा भी जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा? क्या जानकारी? दादा, आतमध्ये किती वेळ लागणार आहे? हाँ दादा, आतमध्ये किती वेळ लागणार है? इनका कहना है कि 2 घंटे का समय जो है वो कम से कम लगेगा। और ये देखिए अभी पूरे क्लीन अप मार्शल जो हैं वो जलसा की तरफ है। सफाई कर्मचारी, क्लीन अप मार्शल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के भी लोग हैं जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लस बीएमसी के यहाँ पे लोग हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इनको कौन से गेट से एंट्री दी जाएगी। क्या ये लोग फ्रंट गेट से जाते हैं या इनको बैक गेट से एंट्री दी जाती है? बैक गेट की एंट्री यहीं पर है और यहीं पर आकर ये सारे लोग जो हैं वो रुक गए हैं। और तैयारियां देखिए आप लगातार यहाँ पर हैं। अब ये देखना होगा कि भीतर कितने लोग जाएंगे और बाहर क्लीन अप मार्शल कितने रहेंगे। हालांकि इंतज़ार मुंबई पुलिस का भी हो रहा था क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो ज़्यादा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस फ़िलहाल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और अब एक बार सफाई यहाँ पर शुरू हो जाए उसके बाद हम कह सकते हैं कि देखिए बांटा गया है, डिवाइड कर दिया गया है, तीन की संख्या बनाई जा रही है यहाँ पर, जो हमें समझ में आ रहा है कि 3 लोगों की संख्या यहाँ पर बनाई जा रही है। और कुछ लोग जनक में जाएंगे, कुछ प्रतीक्षा में और कुछ जलसा में। तो यहाँ पर अब देखना होगा। सर ये बताइए कितना समय लग जाएगा पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज करने में? 1 घंटा में हो जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 1 घंटे में हो जाएगा। तो आप सब लोग एक साथ एक ही बिल्डिंग में जा रहे हैं, बंगलों में जा रहे हैं या अलग अलग समय? नहीं, साथ में जा रहे हैं। अच्छा, एक पूरी टीम जो है पहले हाँ, देख पाऊँगा। हाँ, कितने लोग हैं आप लोगों की? 10 लोग। 10 लोगों हाँ। की पूरी टीम है हाँ। जिसमें बीएमसी, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग दोनों शामिल। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर तैयारी हो गई है। शिवांगी ये भी अगर हो सके तो पूछ लीजिए कि क्या तीनों जो बंगले हैं उनको सैनिटाइज करने के साथ साथ सील भी किया जाए, क्योंकि ये भी एक प्रोटोकॉल शामिल होता है इसमें। जी जी बिल्कुल, वो किया ही जाएगा क्योंकि सफाई कर्मचारी यहाँ पर हमको नज़र आ गए हैं। और सैनिटाइज करने के बाद एक एक चीज़ को बीएमसी के सफाई कर्मचारी पहले साफ़ करेंगे और उसके बाद जो उनकी पर्सनल सफाई कर्मी घर पर हैं वो साफ़ सुथरा करेंगे। सर ये बताइए आप लोगों को कब जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर पहुँचना है? दादा तुम्हाला कधी हा माहिती भेटली होती कि तुम्हाला इथे यायचं आहे? देखिए तो अब अंदर जाने की नोटिंग मिल गई है इनको। अब बच्चन साहब का जो जलसा गेट है वो खोल दिया गया है और ये गेट इसलिए खोल दिया गया है ताकि अब ये क्लीन अप मार्शल जो है वो भीतर जा सके। हम आपको मेन गेट से तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए
मेन गेट पर यहाँ पर आकर सुबह से ये गेट केवल सुरक्षा कर्मियों के लिए खुला था, लेकिन अब क्लीन अप मार्शल के लिए ये गेट जो है वो खोल दिया गया है। और अब क्लीन अप मार्शल यहाँ पर देखिए नॉक कर रहे हैं बाकायदा। बीएमसी अपनी स्टाइल में जैसे पहुँचती है, और अब तक जलसा का दरवाज़ा खुला नहीं गया है, तो देखना होगा सुरक्षा कर्मी क्या इनकी भी आइडेंटिटी चेक करेंगे, क्योंकि जलसा में इतनी आसानी से आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं होती है, फिर वो चाहे आप बीएमसी से हो या फिर मुंबई पुलिस से हो। जो बच्चन साहब के पर्सनल सुरक्षा कर्मी हैं वो चेक करेंगे। और देखिए बार बार ये लोग नॉक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। और अब देखना होगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो जो स्टाफ है, जो वहाँ पर स्टाफ है, जो परिवार वाले हैं, शिवांगी, इन्फॉर्मेशन तो रही होगी ना कि बीएमसी के अधिकारी पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी, और जब ये अधिकारी यहाँ पहुंचे तब सुरक्षा कर्मी बाकायदा बाहर देखकर इनको गए हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है। बीएमसी के कुछ कर्मचारी जो है वो फ़ोन भी लगा रहे हैं। देखिए आवाज़ दी जा रही है बाकायदा कि कृपया आप इस दरवाजे को खोलिए। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि थोड़ा सुनाइए आवाज़, थोड़ा आवाज़ सुनाइए कि वहाँ पर जो हो रहा है, जो अधिकारी वहाँ पर आवाज़ लगा रहे हैं, थोड़ा आप सुनाइए। इसीलिए जो स्क्रीनिंग है वो भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि स्वैब टेस्ट किया जा चुका है। काय झालं सर? और कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले इस पूरे परिसर सर काय झालं? सर नहीं खोल देखिए तो बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है वो नहीं खोला जा रहा है, और बड़ा ही दिलचस्प है। तो ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल शिवांगी, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जलसा जो कि बंगलो है। जलसा के साथ साथ और भी जो 2 बंगलो, उन सबको सैनिटाइज किया जाएगा। टीम इस वक्त मौजूद है और गेट पर ही मौजूद है। लेकिन जैसा कि शिवांगी बता रही हैं कि ये बड़ा दिलचस्प है कि पहले से पूरी जानकारी थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी सब देखकर गए थे, फिर अभी क्यों इसमें वक्त लग रहा है, देरी क्यों लग रही है? हाँ शिवांगी, आप शायद से कुछ पूछ रही हैं। इनका कहना है कि इनके पास जानकारी थी, जो अमिताभ बच्चन के घर के सुरक्षा कर्मी हैं उनको ये जानकारी थी कि ये लोग आने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 मिनट से यहाँ पर बाकायदा दरवाजा ठोका जा रहा है। बीएमसी के लोग जो है वो दरवाजा ठोक रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। और जब बीएमसी के कर्मचारियों से बात की तो उनका साफ कहना है कि हमको पता था, ये जानकारी इनको दे दी गई थी, लेकिन क्यों दरवाजा नहीं खोला गया है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और अंदर से भी हम देख रहे हैं सुरक्षा कर्मी जो हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन शायद उनको ऊपर से नोटिंग नहीं मिली है, और यही वजह है कि ये लोग अब तक अंदर नहीं जा पाए। क्या हुआ सर, क्यों नहीं गए आप लोग? दरवाजा नहीं खोला गया है? खोलना नहीं, अभी खोलेंगे। खोलेंगे साहब आएंगे। आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? सॉरी, देखिए नोटिंग नहीं मिली है, सिंपल सी बात है। हमारे सामने 4 बार ये दरवाज़ा जो है वो ठोका गया है, लेकिन ये लोग जो है गेट खोलने के लिए तैयार नहीं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको जानकारी दी गई थी या नहीं। बीएमसी के अधिकारियों का साफ कहना है कि हमने जानकारी दी थी, हमारी ओर से पूरी जानकारी थी। हम जब आए तभी सुरक्षा कर्मियों ने हमको देखा, लेकिन क्यों दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और 10 मिनट हो गए हैं, सैनिटाइज करने यहाँ पर आए हैं। ये कोई नॉर्मल चेकिंग नहीं है, बल्कि कोरोना का समय है, तो ऐसे में बीएमसी के लोगों को इतनी देर इंतज़ार करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी तैयारी हो गई है, पीपीई किट में सारे जो कर्मचारी हैं वो बारिश में बाकायदा भीग रहे हैं, लेकिन अंदर से दरवाज़ा अब तक नहीं खोला गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।